इस शांत रात के समय हम आपके पवित्र चरणों में आते हैं। दिन भर की भागदौड़, थकान, चिंताएं और विचार अब आपके सामने रख देते हैं। जब अंधकार धरती को ढक लेता है, तब भी आपका प्रकाश कभी बुझता नहीं। आप ही हमारे रक्षक हैं, आप ही हमारी शरण हैं। प्रभु, इस रात की शांति के लिए धन्यवाद। धन्यवाद उस हवा के लिए जो हमारे मन को ठंडक देती है। धन्यवाद उस मौन के लिए जिसमें हम आपकी आवाज को सुन सकते हैं। धन्यवाद इस दिन के लिए, चाहे वह कठिन रहा हो या आसान, क्योंकि हर दिन में आपकी उपस्थिति हमारे साथ रही। हे प्रभु, यदि आज हमने किसी को दुख पहुंचाया हो, यदि हमारे शब्द कठोर रहे हो, यदि हमारे विचार शुद्ध न रहे हो, तो हमें क्षमा कर दीजिए। अपने अनुग्रह से हमें धो दीजिए, अपने प्रेम से हमें नया बना दीजिए। आज जो बोझ हमारे हृदय पर है, जो चिंता हमारे मन को सोने नहीं देती, जो डर हमारे भीतर छिपा है, हम सब कुछ आपके हाथों में सौंप देते हैं, क्योंकि आप कहते हैं कि हमारी सारी चिंताएं आप पर डाल दो, क्योंकि आप हमारी चिंता करते हैं। हे प्रभु, इस रात हमारे मन को शांत कर दीजिए, हमारी सांसों को स्थिर कर दीजिए, हमारे विचारों को नियंत्रित कर दीजिए। जो यादें हमें परेशान करती हैं, जो बातें हमें भीतर से तोड़ती हैं, उन सब पर आप अपना मरहम रख दीजिए। आज जो असफलता हमें चुभ रही है, जो अपमान हमें सोने नहीं देता, जो डर आने वाले कल को लेकर है, उसे अपने सामर्थी हाथों से हटा दीजिए। हमें यह भरोसा दीजिए कि कल हमारे लिए आपकी योजना है। हे पिता परमेश्वर, हम अपने परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे माता पिता को सुरक्षा दीजिए, हमारे बच्चों को अपने दूतों से घेर लीजिए, हमारे पति या पत्नी को शांति दीजिए। घर के हर कोने में अपनी उपस्थिति भर दीजिए। जो इस समय बीमार हैं, जो दर्द में कराह रहे हैं, जो अस्पतालों में हैं, जो दवाइयों से थक चुके हैं, हे प्रभु, उन पर अपनी चंगाई की छाया डाल दीजिए। जहां डॉक्टरों की सीमा समाप्त होती है, वहां आपका चमत्कार शुरू होता है। जो लोग अकेले हैं इस रात, जिनके पास कोई बात करने वाला नहीं, जो अंदर से टूट चुके हैं, उन्हें यह एहसास करा दीजिए कि वे कभी अकेले नहीं हैं। आप उनके साथ हैं, अभी और यहीं। हे प्रभु, जो डर हमें नींद से दूर रखता है, जो बुरे सपनों का कारण बनता है, जो आत्मा को बेचैन करता है, उस हर अंधकार को अपने नाम से दूर कर दीजिए। इस घर को, इस मन को अपने पवित्र प्रकाश से भर दीजिए। हम प्रार्थना करते हैं कि इस रात हमारी नींद मधुर हो, कोई भय हमें न छुए, कोई बुरा स्वप्न हमें परेशान न करे। आपके दूत हमारे चारों ओर पहरा दें, हम आपकी गोद में विश्राम करें। हे परमेश्वर, हम आने वाले कल को आपके हाथों में सौंपते हैं। हम नहीं जानते कल क्या होगा, लेकिन हम जानते हैं कि आप हमारे साथ होंगे। हमारी राहें चाहे अनजानी हो, पर आपका हाथ हमें दिशा देगा। यदि कल परीक्षा है तो हमें बुद्धि दीजिए, यदि काम है तो हमें सामर्थ्य दीजिए, यदि संघर्ष है तो हमें धैर्य दीजिए, और यदि आशीष है तो हमें नम्रता दीजिए। हे प्रभु, हम उन सब के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो आज भूखे सो रहे हैं, जो बेघर हैं, जो युद्ध, हिंसा और अन्याय के शिकार हैं। आप उनके लिए आशा बन जाइए, आप उनके लिए सहारा बन जाइए। हे सर्वज्ञानी परमेश्वर, हम आज आपके पवित्र चरणों में दीन होकर आते हैं। आप ही के स्रोत हैं, आप ही बुद्धि के दाता हैं। हम स्वीकार करते हैं कि हम सब कुछ नहीं जानते, हमसे गलतियां होती हैं। हम कई बार सही और गलत में फर्क नहीं कर पाते, इसलिए आज हम हाथ फैलाकर आपसे स्वर्गीय बुद्धि मांगते हैं। हे प्रभु, दुनिया हमें बहुत सी बातें सिखाती है, परंतु सच्ची बुद्धि केवल आपसे आती है। ऐसी बुद्धि जो घमंड नहीं देती, ऐसी बुद्धि जो दूसरों को नीचा नहीं दिखाती, ऐसी बुद्धि जो प्रेम, धैर्य और समझ से भरी होती है। आज हमारे हृदय को उसी सच्ची बुद्धि से भर दीजिए। प्रभु, हमारे विचारों को शुद्ध कर दीजिए। जो सोच हमें भ्रम में डालती है, जो सोच हमें गलत दिशा में ले जाती है, जो सोच हमें कठोर और अभिमानी बनाती है, उसे हमसे दूर कर दीजिए। हमें ऐसी सोच दीजिए जो सत्य पर आधारित हो, जो नम्रता से भरी हो, जो आपके भय में स्थिर हो। हे परमेश्वर, हम कई बार जल्दबाजी में निर्णय ले लेते हैं, भावनाओं में बहकर ऐसे कदम उठा लेते हैं जिनका परिणाम हमें बाद में दुख देता है। आज हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें ठहरना सिखाएं, हमें सोचने की बुद्धि दीजिए, समझने की बुद्धि दीजिए, और सही समय पर सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए। प्रभु, जब हम बोले तो हमारे शब्द बुद्धि से भरे हों, हमारी जीभ से ऐसा कोई वचन न निकले जो किसी का दिल तोड़ दे। हमें ऐसा विवेक दीजिए कि हम जान सके कब बोलना है और कब चुप रहना है, क्योंकि कई बार चुप रहना ही सबसे बड़ी बुद्धि होती है। हे पिता,
हम अपने जीवन के हर क्षेत्र में आपकी बुद्धि चाहते हैं, अपने काम में, अपने व्यवसाय में, अपनी पढ़ाई में, अपने परिवार में, अपने संबंधों में। हमें सिखाए कैसे सत्य के साथ चलना है, कैसे न्याय करना है, कैसे प्रेम के साथ निर्णय लेना है। प्रभु, आज के समय में बहुत सी आवाजें हमें बुलाती हैं। हर कोई सही होने का दावा करता है, पर हमें वह कान दीजिए जो आपकी आवाज पहचान सके। हमें वह हृदय दीजिए जो आपके मार्गदर्शन को समझ सके, और हमें वह साहस दीजिए कि हम उसी मार्ग पर चले, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। हे परमेश्वर, हमारी बुद्धि सीमित है, पर आपकी बुद्धि अनंत है। जब हम उलझन में हो, जब रास्ता साफ न दिखे, जब निर्णय कठिन हो, तब आप हमें अपने प्रकाश से मार्ग दिखाए। हमें यह भरोसा दीजिए कि जो मार्ग आप दिखाते हैं वही हमारे लिए सबसे उत्तम होता है। प्रभु, हमें ऐसी बुद्धि दीजिए जो हमें घमंडी न बनाए बल्कि नम्र बनाए। हमें यह समझ दीजिए कि जितना हम जानते हैं उससे कहीं अधिक हमें अभी सीखना है। हमें सीखने वाला मन दीजिए, सुधार स्वीकार करने वाला हृदय दीजिए। हे पिता परमेश्वर, हम अपने युवाओं के लिए प्रार्थना करते हैं। उन्हें सही और गलत की पहचान दीजिए। उन्हें ऐसा विवेक दीजिए कि वे बुराई से दूर रहें और भलाई को चुनें। उनकी पढ़ाई में, उनके करियर में, उनके भविष्य के निर्णयों में आप अपनी बुद्धि का दीपक जलाए रखिए। प्रभु, हम अपने बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं। उनके मन को तेज कीजिए, उनकी समझ को विकसित कीजिए। उन्हें केवल किताबों का ज्ञान ही नहीं बल्कि जीवन जीने की बुद्धि भी दीजिए। उन्हें सिखाए सम्मान करना, सत्य बोलना और सही मार्ग पर चलना। हे प्रभु, हम अपने माता पिता और बुजुर्गों के लिए भी प्रार्थना करते हैं। उनके अनुभवों को आशीष बनाइए, उनकी सलाह में बुद्धि भर दीजिए। उनके शब्दों के द्वारा परिवारों में शांति और समझ बढ़ाए। प्रभु, जब हम क्रोध में हो तो हमें संयम की बुद्धि दीजिए। जब हम दुख में हो तो हमें आशा की बुद्धि दीजिए। जब हम सफलता में हो तो हमें नम्रता की बुद्धि दीजिए, और जब हम असफल हो तो हमें सीखने की बुद्धि दीजिए। हे परमेश्वर, हमें ऐसी बुद्धि दीजिए जो हमें केवल अपने बारे में न सोचने दे बल्कि दूसरों की भलाई भी देखने दे। हमें ऐसा हृदय दीजिए जो न्याय और करुणा से भरा हो, ताकि हमारे निर्णय किसी को कुचले नहीं बल्कि किसी को उठाएं। प्रभु, हम स्वीकार करते हैं कि कई बार हमने अपनी समझ पर भरोसा किया और आपको नजरअंदाज किया। आज हम पश्चाताप करते हैं। हमें सिखाए कि हर निर्णय से पहले हम आपकी सलाह मांगे, क्योंकि जो आप सिखाते हैं वह कभी हमें धोखा नहीं देता। हे पिता, आज हम अपने मन, अपनी बुद्धि और अपनी समझ पूरी तरह आपको सौंपते हैं। इन्हें अपने नियंत्रण में रखिए, इन्हें अपने सत्य से भर दीजिए, ताकि हमारा जीवन आपकी इच्छा के अनुसार चले। प्रभु, जब हम सोए तो हमारी आत्मा सीखती रहे, जब हम जागे तो हमारा मन स्पष्ट हो। हमें हर नए दिन नई समझ, नई दृष्टि और नई बुद्धि के साथ उठने की कृपा दीजिए। हम विश्वास करते हैं कि जो आपसे मांगता है उसे आप खाली हाथ नहीं लौटाते। इसलिए आज पूरे विश्वास के साथ हम बुद्धि का वरदान स्वीकार करते हैं। ऐसी बुद्धि जो जीवन बदल दे, जो रिश्ते सुधार दे, जो हमें आपके और निकट ले आए। हे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने हमारी प्रार्थना सुन ली है। आप हमें मार्ग दिखाएंगे, आप हमें समझ देंगे, आप हमें सही समय पर सही निर्णय लेने की शक्ति देंगे। हे हमारे जीवित और सच्चे प्रभु, आज हम आपके सामने कृतज्ञ हृदय लेकर आते हैं। आज हम मांगने नहीं, आज हम केवल धन्यवाद देने आते हैं। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमारी पुकार सुन ली है। जब हम टूटे हुए थे, जब हमारे शब्द कम पड़ गए थे, जब आंसू ही हमारी भाषा बन गए थे, तब भी आपने हमें सुना। हम बोल नहीं पाए, पर आपने हमारे दिल की आवाज पहचान ली। धन्यवाद प्रभु कि आप दूर होकर भी बहुत पास रहते हैं। धन्यवाद प्रभु उस समय के लिए जब हमें लगा कोई रास्ता नहीं है, पर आपने हमारे लिए एक नया मार्ग खोल दिया। जब दरवाजे बंद दिख रहे थे, तब आपने वह दरवाजा खोला जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। धन्यवाद प्रभु हर उस प्रार्थना के लिए जिसका उत्तर हमें मिल गया, और उन प्रार्थनाओं के लिए भी जिनका उत्तर हमें तुरंत नहीं मिला, क्योंकि आज हम समझते हैं कि आपकी देरी भी हमारे भले के लिए थी। धन्यवाद प्रभु उन दिनों के लिए जब हम कमजोर थे, क्योंकि उन्हीं दिनों में हमने आपकी सामर्थ्य को पहचाना। जब हमारी ताकत समाप्त हो गई थी, तब आपकी शक्ति पूर्ण हुई। धन्यवाद प्रभु हर उस सुबह के लिए जो आपने हमें दिखाई, हर उस रात के लिए जिसमें आपने हमें सुरक्षित रखा, हर उस सांस के लिए जो हमारी छाती में चल रही है, क्योंकि हर सांस आपकी कृपा का प्रमाण है। धन्यवाद प्रभु हमारे परिवार के लिए,
उन चेहरों के लिए जो हमारे जीवन को अर्थ देते हैं, उन रिश्तों के लिए जो आपने हमें सौंपे। जहां टूटन थी वहां आपने जोड़ दिया, जहां दूरी थी वहां आपने प्रेम भर दिया। धन्यवाद प्रभु चंगाई के लिए, शरीर की भी, मन की भी और आत्मा की भी। जहां दर्द था वहां आपने राहत दी, जहां भय था वहां आपने शांति दी। धन्यवाद प्रभु रोटी, कपड़े और आश्रय के लिए, क्योंकि बहुत से लोग आज भी इन मूल चीजों के लिए संघर्ष कर रहे हैं और आपने हमें हर दिन पर्याप्त दिया। हम स्वीकार करते हैं कि हम कई बार इन आशीषों को हल्के में ले लेते हैं। धन्यवाद प्रभु उन लोगों के लिए जिन्हें आपने हमारे जीवन में भेजा, जो हमारे लिए प्रोत्साहन बने, जो हमारे लिए प्रार्थना में खड़े रहे, और उन लोगों के लिए भी जिन्होंने हमें ठेस पहुंचाई, क्योंकि उन्हीं से हमने क्षमा और धैर्य सीखना सीखा। धन्यवाद प्रभु सुरक्षा के लिए, उन दुर्घटनाओं से बचाने के लिए जिनका हमें कभी पता भी नहीं चला, उन खतरों से बचाने के लिए जो हमारे आसपास थे पर आपने हमें छूने नहीं दिए। धन्यवाद प्रभु काम और रोजी के लिए, उस सामर्थ्य के लिए जिससे हम परिश्रम कर पाते हैं, उस बुद्धि के लिए जिससे हम निर्णय लेते हैं, और उस आशा के लिए जिससे हम आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद प्रभु जब हमने हार मानने का सोचा तब आपने हमें एक और दिन दिया, एक और अवसर दिया, एक और शुरुआत दी। धन्यवाद प्रभु आपकी सहनशीलता के लिए। हम बार बार गिरते रहे पर आपने हमें त्यागा नहीं, हम भटके पर आपने हमें अपनाए रखा, हम चुप हो गए पर आप कभी चुप नहीं हुए। धन्यवाद प्रभु उस शांति के लिए जो समझ से परे है, वह शांति जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, वह शांति जो आंधी में भी स्थिर रहती है। धन्यवाद प्रभु आने वाले कल के लिए भी। हालांकि हम नहीं जानते कि कल क्या होगा, पर हम जानते हैं कि आप हमारे साथ होंगे और यही हमारे लिए पर्याप्त है। धन्यवाद प्रभु हर उस समय के लिए जब आपने हां कहा और हर उस समय के लिए जब आपने नहीं, क्योंकि आज हम जानते हैं कि आपका हर उत्तर प्रेम से भरा होता है। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारी पुकार सुन ली है। आपने हमें अनदेखा नहीं किया, आपने हमें अकेला नहीं छोड़ा, आपने हमें थामा, संभाला और आगे बढ़ाया। आज हम वादा करते हैं कि आपकी आशीषों को हम घमंड में नहीं पर नम्रता में रखेंगे। हम जो पाए हैं उसे दूसरों के साथ बांटेंगे, हम जो सीखे हैं उसे जीवन में उतारेंगे। धन्यवाद प्रभु इस जीवन के लिए, इस विश्वास के लिए, इस आशा के लिए, इस प्रेम के लिए। हम खुले हृदय से कहते हैं धन्यवाद प्रभु आपने हमारी पुकार सुन ली है। आमीन।